बड़े बड़े एनालिस्ट ये बबल के बारे में सारे लोगों को सावधान कर रहे हैं। ये सेलिंग की जा रही है लार्ज कैप स्टॉक में, जिस वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में बन रही है वो है लार्ज कैप स्टॉक्स के वैल्यूएशन में। सेम इज हैपनिंग विद ताइवान, जहां बहुत सारा पैसा जा रहा है। ये सिचुएशन क्या है वो भी आपको मालूम पड़ेगी। और जब ये बबल बस्ट होगा तो इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा। अभी हमारा हाल कुछ ऐसा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा बारह में। यानी हमारा स्टॉक मार्केट, जब इनका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था तो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं गया, बिकॉज हमारे पास कुछ एआई की स्टीम नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए। और बाद में जो फांसी का फंदा होता है इनके गले में गिरता है, मगर पूरा बिल पार्टी का इनको भरना पड़ता है। क्या वर्ल्ड मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। बहुत सारे इंडिकेटर बस इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि आगे जाके वर्ल्ड मार्केट में, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। तो क्या चीज है जिस वजह से काफी लोग डरे हुए, इनफैक्ट बड़े बड़े एनालिस्ट ये बबल के बारे में सारे लोगों को सावधान कर रहे हैं। आप देख सकते हो पिछले एक साल में एफआईएस ने जम के इंडिया में सेलिंग की। अराउंड 240 ट्रेडिंग डेज से, जिसमें 150 ट्रेडिंग डेज में एफआईएस ने सेलिंग की है। यानी एफआईएस लगातार इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। और एफआईएस इंडिया से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? उनको लग रहा है कि इंडियन मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, या दूसरे कुछ रीजन है। उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो है एआई की। यानी यहाँ सेक्टर रोटेशन चल रहा है, तो एफआईएस को लग रहा है एआई में अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने की। मगर एआई की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो एफआईएस पैसा कहाँ लगाए? इसीलिए वो पैसा निकल रहे और ये पैसा लेके जा रहे ताइवान। ये पैसा जा रहा है यूएस, जहां अच्छी खासी एआई और सेमीकंडक्टर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। देखिए एआई और सेमीकंडक्टर रिलेटेड है, जिस वजह से उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और यहाँ अच्छी खासी सेक्टर रीबैलेंसिंग हो रही है, जिस वजह से बहुत बड़ा पैसा लग रहा है एआई टेक्नोलॉजी में। अगर आप एआई का कैपेक्स देख रहे हो तो आज तक की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कैपेक्स हो रहा है, जहां एनवीडिया, फेसबुक, मेटा, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। मगर यहां डर होता है एक बहुत बड़े बबल का, और इससे ही हमें सावधान रहना है। एग्जैक्टली हमें भी यहाँ बड़ा लॉस हो सकता है अगर हम लोग यहाँ सावधान होते नहीं है तो। और खास करके ये जो एफआईएस सेलिंग कर रही है, ये सेलिंग की जा रही है लार्ज कैप स्टॉक में। आपको पता है कि एफआईएस सेफ खेलना पसंद करते हैं, तो जो पैसा लगाते हैं वो इंडिया में लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। और ऑफकोर्स ये जो सेलिंग करेंगे तो आपको हेवी सेलिंग दिखेगी लार्ज कैप में, जिस वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में बन रही है वो है लार्ज कैप स्टॉक्स के वैल्यूएशन में। बहुत सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं इंडिया में, बिकॉज एफआईएस ने वहां से सेलिंग की, स्टॉक्स अच्छे खासे नीचे है। और जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप पसंद आते हैं, तो उनका ज्यादातर पैसा लगा रहता है मिड कैप स्मॉल कैप में। तो एआई सेक्टर रोटेशन की वजह से जहां इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, यूएस में जा रहा है, ताइवान में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, जो कि जा रहा है एआई के स्टॉक्स में, सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में, एट द सेम टाइम इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये जो सेमीकंडक्टर का स्पेस कितना बड़ा है आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप देख रहे हो एनवीडिया का एक क्वार्टर का, यानी 3 महीने का जो रेवेन्यू है वो है $81 बिलियन। पर्सपेक्टिव के लिए रिलायंस का जो टोटल वैल्यूएशन है वो $200 बिलियन है, और इनका बस एक क्वार्टर का यानी 3 महीने का रेवेन्यू है $81 बिलियन। आपको और एक पर्सपेक्टिव देगा, जो इंडिया के टॉप 100 कंपनी से, जिसमें रिलायंस, आप आईटीसी ले लो, एचडीएफसी, कोटक, सबका रेवेन्यू एनवीडिया के एक क्वार्टर के रेवेन्यू से भी कम है। यानी टॉप इंडियन 100 कंपनीज इतना पैसा नहीं कमाते एक क्वार्टर में जितना रेवेन्यू एनवीडिया जनरेट कर रहा है। इतना बड़ा मार्केट कैप है। इनफैक्ट अगर आप इनका मार्केट कैप देख रहे हो तो $516 ट्रिलियन है। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट, जो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसका जो मार्केट कैप है वो एनवीडिया से कम है। यानी एक एनवीडिया पूरे इंडिया के सारे लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भारी गिर जाता है। अगर आप देख रहे हो जो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है यूएस के इंडेक्स में, अराउंड 6% का है। यानी जो यूएस का टोटल मार्केट कैप है इसका 6% से आता है एनवीडिया से। अब जो एआई के स्टॉक से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से यूएस के स्टॉक मार्केट अगेन ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत डेंजर साइन हो रही है। एक तो बहुत ज्यादा कैपेक्स आ रहा है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। सेम इज हैपनिंग विद ताइवान, जहां बहुत सारा पैसा जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं सर आप हमें ताइवान के फंड्स क्यों नहीं देते? बिकॉज ताइवान ने लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 125% के रिटर्न दिए। अगर आप इनके
3 साल के एनुअलाइज रिटर्न इज अराउंड 65% के। आप देख लीजिए जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका जो बेंचमार्क में कंट्रीब्यूशन है वो 40% का है, यानी इंडेक्स में 40% का सिर्फ TSMC का कंट्रीब्यूशन है। TSMC का अगर प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा आएगा तो ताइवान स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, जिस वजह से TMC के प्रॉफिट्स के दम के ऊपर ताइवान स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी बाकी सब 99 कंपनीज अगर अच्छे परफॉर्म नहीं करते, जस्ट TSMC, ये ताइवान की एक कंपनी पूरे ताइवान के स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। और लोग ये चीज को समझते नहीं, बस उनको पैसे को चेस करना है। यहां ही आप फंस सकते हो। अगर TSMC बहुत ओवर वैल्यूड होगी, अगर यहां गिरते हो तो याद रखिए आपका पैसा गिरेगा। फिर बाकी के 99 कंपनीज अगर ताइवान में अच्छा भी करेंगी तो भी TSMC आपके पैसे को लेके डूबेंगे, बिकॉज ये बहुत ओवर वैल्यूड है। यहां ही आता है सबसे बड़ा इंडिकेटर। ऑलरेडी बहुत सारे एनालिस्ट लोग ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है कि एआई का बबल है, सावधान रहो। और ये बबल बोला जा रहा है टेक बबल से बुरा हो सकता है, जो हिसाब से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो यहां हमको यूज करना है बफेट इंडिकेटर। ये खुद वॉरेन बफे ने डिजाइन किया था। ये हमें बताता है कि एक कंट्री कितनी ओवर वैल्यूड है, यानी उस कंट्री का स्टॉक मार्केट कितना ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू जीडीपी। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपको एक अच्छा ओपिनियन देता है, एक आपको अच्छा पर्सपेक्टिव देता है समझने के लिए कि एक्चुअली ये कंट्री फेयर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। बेस्ड ऑन दिस आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या ये कंट्री में पैसा लगाना है, क्या एक कंट्री के स्टॉक मार्केट में या स्टॉक्स में पैसा लगाना है। तो बफे इंडिकेटर इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन कंट्रीज। तो ये इंडिकेटर क्या बताता है कि टोटल स्टॉक मार्केट की जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, यानी अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर है, डिवाइडेड बाय द जीडीपी ऑफ द कंट्री, एनुअलाइज जीडीपी। तो ये इंडिकेटर अगर 100 आता है तो हमें मिलता है कि ये जो स्टॉक मार्केट है कंट्री का, ये फेयरली वैल्यूड है। ये 100 के ऊपर जैसे ही चला जाता है ये ओवर वैल्यूड टेरिटरी में होता है, और 100 के नीचे हम इसे अंडर वैल्यूड टेरिटरी में कंसिडर करते हैं। तो हम लोग बहुत सारे कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे जहां आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा भाई यहां तो बहुत बड़ा बबल चल रहा है। फिर वो यूएस हो, ताइवान हो, जापान हो, और इंडिया की सिचुएशन क्या है वो भी आपको मालूम पड़ेगी। और जब ये बबल बस्ट होगा तो इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं केतन माली हूं, मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं मगर उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के लेना है या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, रीबैलेंसिंग करना है, आपको रिटायरमेंट की लाइनिंग करनी है, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो ये जो हमारा नंबर है 9759758020 पे, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। तो कमिंग बैक टू बफे इंडिकेटर, अगर आप यूएस का बफे इंडिकेटर देखते हो तो अराउंड 219% है, यानी इनका जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन अराउंड $69 ट्रिलियन है और हमारा अराउंड $4.5 ट्रिलियन है। और जो इनकी जीडीपी है अराउंड $31 ट्रिलियन की। 219 भाई एक बहुत डेंजर साइन है। आप देख सकते हो ये रेशियो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ऑलरेडी यूएस के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, और जो हिसाब से एआई में पैसा लग रहा है, लिटरली यूएस स्टॉक मार्केट इज इन बबल टेरिटरी। अब जब तक अर्निंग आ रहा है तब तक ये सस्टेन करेंगे, मगर द मोमेंट एनवीडिया जैसे स्टॉक्स की अर्निंग गिर जाएगी, इनका स्टॉक मार्केट इमीडिएटली क्रैश हो सकता है और इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। अभी हमारा हाल कुछ ऐसा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा 12 में। यानी हमारा स्टॉक मार्केट, जब इनका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था तो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं गया, बिकॉज हमारे पास कुछ एआई की स्टीम नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए। मगर जब यूएस गिरता तो आपको पता है पूरी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट होता है, और मुझे लग रहा है ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता भी है, अगर ये बबल बस्ट होता है आगे 1 1.5 2 2 2.5 साल में, तो मुझे लग रहा है इंडियन मार्केट बहुत तेजी से रिकवर करेगा। क्यों, मैं आगे बताता हूं। हम लोग ध्यान देते हैं ताइवानी स्टॉक मार्केट पे। ताइवानी स्टॉक मार्केट का जो बफे इंडिकेटर आप देख सकते हो अराउंड 450% का है, 450%। और लोग बोल रहे हैं ताइवान में पैसा लगाओ, भाई कैसे लगाओगे 450% पे। अगर आप यही साउथ कोरिया देखोगे, अगेन साउथ कोरिया में भी एआई सेमीकंडक्टर का बहुत चीज चलती है तो अराउंड 250% है। अगर आप यही जापान का देखोगे 200% है। और आप इंडिया का देख लीजिए 118, यानी इंडिया रिलेटिवली फेयरली वैल्यूड है। 118 कुछ नहीं है। सोचिए आप जब भी यूएस स्टॉक मार्केट या ताइवानी स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को चेस करोगे तो आप बुरी तरह फंस सकते हो। भाई ये एक इंडिकेटर है जहां आपको सावधान दिखना है।
आप जाके खुद ऑनलाइन बफे इंडिकेटर चेक कर सकते हो, और यहाँ यूएस कहाँ दिख रहा है आपको, जापान कहाँ दिख रहा है, ताइवान कहाँ दिख रहा है, और इंडिया कहाँ दिख रहा है। इंडिया ये टाइम रिलेटिवली बहुत फेयरली वैल्यूड है, मुझे लग रहा है ये बहुत सही टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 3 4 साल में आपके रिटर्न्स आएंगे, मगर जो लोग पेशेंस से इन्वेस्ट करते हैं उनका ही पैसा बनता है। याद रखिए, गोल्ड में लोगों ने पैसा 2025 के एंड में बनाया, मगर असली बड़ा पैसा किसका बना, जो लोगों ने 2021 से लेके 2025 के स्टार्ट तक, सोचिए हर महीना 1 1 ग्राम उन्होंने अगर गोल्ड बाई किया रहेगा, तो उनके एक्चुअली बड़े पैसे बने 2025 के एंड में, बिकॉज उन्होंने 3 4 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया जब गोल्ड 65 और 75,000 के बीच में था, और उसके बाद गोल्ड हो गया 1.5 लाख। तो यही मौका हमें इंडियन इक्विटी में भी मिल रहा है। तो फॉरेन मार्केट को चेज मत करो, डायनामिक्स को जाके समझो, रेशियोज को समझो, उन लोग कितने ओवर वैल्यूड है, क्या उनकी अर्निंग सस्टेन कर पाएगी, ये चीज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग जो ओवर वैल्यूड या बबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जरा आपका रिसर्च करना है। देखिए, कॉमन आदमी यहां ही फंसता है, जब सब चीजें ऊपर चली जाती है ये लोग लास्ट में एंट्री मारते हैं, और बाद में जो फांसी का फंदा होता है इनके गले में गिरता है, और इनका पैसा सबसे ज्यादा टूटता है। बिकॉज ये कब आते हैं, जब पार्टी खत्म होती है, तो मगर पूरा बिल पार्टी का इनको भरना पड़ता है। तो ये चीज में नहीं करना है, आपको वैल्यूएशन के मैट्रिक्स को हमेशा के ऊपर चेस करना है, उसके ऊपर ध्यान देना। अगर आप वैल्यूएशन को इग्नोर करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आपको इग्नोर करेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है इंडिया इज इन वेरी गुड स्पेस राइट नाउ। एफआईआई छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स रूपी वीकनिंग हो रही है, क्रूड का इंपैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, जिस वजह से रूपी वीक हो रही है। और रूपी वीक होने से क्या होता है ना, एक जो कि एफआईआई का लॉजिकल है कि एफआईआई को नुकसान होता है, यानी एफआईआई अगर कुछ पैसा कमा भी लेते तो भी रूपी डिप्रिशिएशन में उनको लॉस होता है। जब वो पैसा बाहर लेके जाते हैं तो रूपी डिप्रिशिएशन में उनको अच्छा खासा लॉस लेना पड़ता है। तो उनको लगता है यार इंडिया में तो अगर मैं प्रॉफिट बनाऊं तो भी वो मेरा रूपी डिप्रिशिएशन कुछ ना कुछ खा जाता है, तो उससे अच्छा मैं दूसरे मार्केट्स में लगाऊं। अगर आप चाइना देख रहे हो तो चाइना इज एट 74%, यानी ये अंडर वैल्यूड है। मगर चाइना के साथ आपको पता है कि इनके जो फिगर्स होते हैं इससे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है चाइना में क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट चाहता है वो फिगर्स होते हैं, जो कि इंडिया में केस नहीं है। तो चाइना बीइंग अंडर वैल्यूड, स्टिल पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। तो लोग कहाँ लगा रहे, यूएस में लगा रहे, ताइवान में लगा रहे। 2 3 साल रुकिए और आप ये मार्केट्स के रिजल्ट देखिए। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सही में अभी भी ताइवान में पैसा लगाना चाहिए, या आपको लगता है नहीं यार इंडियन मार्केट ही सही है, यहाँ ही हम लोग पैसा लगाते हैं? कमेंट्स में बताओ। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिनको लगता है कि एक्चुअल अपॉर्चुनिटी एआई में, एक्चुअल अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट्स में। भाई ये एक बबल फॉर्म हो रहा है, और 2 3 साल इंतजार कीजिए, आपको पता नहीं होगा कि जब ये बबल बस्ट होते तो लोग बुरी तरह अपना पैसा गंवाते। ये हुआ था सब प्राइम क्राइसिस में, ये हुआ था टेक्नोलॉजी क्रैश में। तो ये चीजों से हमें दूर रहना है, सोच समझ के अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म में चेन की, ना सिर्फ चेन की नींद सोओगे, आराम से पैसा भी कमाओगे।